परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको दिया है कि हम इस लेवल 10 के अंदर एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर आज हम रूथ की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि जब एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन से हम रूथ की पुस्तक को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हमारे सामने क्या बात निकल करके आती है। तो आज हम रूथ की पुस्तक के ऊपर जब एक एक करके अध्ययन करते चले जाएंगे, एक एक किरदार जो रूथ की कहानी के अंदर दिया हुआ है, जब हम उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते चले जाएंगे तो हमको रूथ की पुस्तक के अंदर भविष्य की घटनाओं की झलक जो है, इतिहास जो है, वो सब कुछ देखने को मिलना शुरू हो जाए। तो अब हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और रूथ की पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। रूथ की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम उस बात को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि जिस समय न्यायी लोग इजराइल के अंदर न्याय किया करते थे, उस समय इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। रूथ की इस कहानी के अंदर रूथ जो है वो एक अन्य जाति दुल्हन के रूप में बताई गई है, वो मोआबी स्त्री बताई गई है। यानी कि एक अन्य जाति दुल्हन, एक जेंटाइल ब्राइड जो है, उसके रूप में रूथ को इस कहानी के अंदर बताया गया है। और इस कहानी के अंदर रूथ एक जेंटाइल ब्राइड है, यानी कि जिस प्रकार से यीशु मसीह की दुल्हन एक अन्य जाति दुल्हन है, एक जेंटाइल ब्राइड है, उसी प्रकार से रूथ को भी इस कहानी के अंदर एक जेंटाइल ब्राइड यानी अन्य जाति दुल्हन के रूप में बताया है। और इस कहानी में रूथ जो है वो अन्य जाति कलीसिया की प्रतीक के रूप में सामने आती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। उसके बाद इस कहानी के अंदर ये नाओमी जो है, जो इसकी सास हुआ करती थी रूथ की, नाओमी जो है वो आपको इजराइल देश का, यहूदी जाति का प्रतीक बनती हुई या उसके रूप में उभरती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। और साथ ही साथ जो कैरेक्टर सबसे एंड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका नाम था बोआज, वो बोआज जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में इस कहानी में एलेगोरिकल तरीके से आपके सामने आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और यहां पर ये पुरुष जो था, बैतलहम में रहने वाला ये पुरुष जो था, जिसका नाम जो है वो आगे बताया हुआ है दूसरे वचन में, एलीमेलेक उसका नाम था। यानी कि नाओमी का जो पति था उसका नाम एलीमेलेक बताया गया है। और ये बताया हुआ है कि जिस समय न्यायी लोग इजराइल के अंदर न्याय कर रहे थे, उस समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। न्यायी लोग न्याय कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल में अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा कि इस पूरे फैमिली को वहां से मोआब देश जाना पड़ा। देखिए, मोआब देश और इजराइल के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। अगर इजराइल में अकाल पड़ा है तो मोआब के अंदर भी अकाल पड़ा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कुछ अंतर नहीं है। यानी कि जो आज के जमाने में जो सदर्न जॉर्डन है, यानी जॉर्डन देश का जो दक्षिणी भाग है, उसको बाइबल के जमाने में मोआब के नाम से जाना जाता था। और इजराइल और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर इजराइल में अकाल पड़ेगा तो जॉर्डन में भी अकाल पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक अजीब बात बताई हुई है। यहां पर बताया हुआ है कि न्यायी लोगों के कामों के कारण वो सही न्याय नहीं कर रहे थे, इस कारण सिर्फ इजराइल में अकाल पड़ा था, मोआब के ऊपर अकाल का असर आया ही नहीं था। समझ रहे बात? तो यहां पर हमको क्या एलेगोरिकल तरीके से देखने को मिलता है, यदि हम इसी बात को यीशु मसीह के समय पर अप्लाई करते हैं, तो यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आया था
तो उस समय यहूदियों का न्याय, यहूदियों के ऊपर रोमन साम्राज्य का अधिकार था, लेकिन यहूदियों का न्याय करने का काम जो था व्यवस्था के अनुसार वो सैनहेड्रिन के हाथों में था, यहूदी महासभा के हाथों में था। और यहूदी महासभा जो होती है वो सैनहेड्रिन कोर्ट कहलाया करता था, जिसमें यीशु मसीह को लेकर के आया गया था उस रात को। यानी न्यायी जो थे वो उन्होंने सही काम नहीं किया था, इसलिए अकाल पड़ा था रूत के या नाओमी के जमाने में। और इधर हम देखते हैं कि सैनहेड्रिन कोर्ट जो था उसने भी सही न्याय नहीं किया था, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। तो इजराइल के अंदर आत्मिक अकाल पड़ गया था, आत्मिक अकाल पड़ गया था। इजराइल जो था वो पूरी तरह से आत्मिक अकाल के अंदर आ गया था। आत्मिक अकाल में किस प्रकार से आ गया था? यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, जिस वर्ष यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया उस वर्ष से लेकर 70 एडी तक, यानी 40 सालों तक परमेश्वर चिन्ह पर चिन्ह प्रकट कर रहा था यहूदियों के सामने कि मुझको मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बलिदान ग्रहण नहीं है, क्योंकि एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस परमेश्वर पहले ही कर चुका था। और कैसे चिन्ह परमेश्वर प्रकट कर रहा था, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कल लाल बछिया के बारे में बताया था, रेड हाइफर के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये लाल बछिया का बलिदान बहुत ही ज्यादा अहम हुआ करता था, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। और मंदिर नाश होने से पहले जब नबी लाल कलोर को महायाजक जैतून के पर्वत पर लेकर जाने वाला था ताकि वहां पर उसको उसका बलिदान चढ़ाए, तो जैसे ही लाल कलोर को मंदिर के आंगन तक लाया गया था, तो यहूदी इतिहासकार जोसेफस इस बात को अपने इतिहास की पुस्तकों में बताता है कि जैसे ही लाल कलोर को मंदिर के बलिदान में, मंदिर के आंगन के अंदर लाया गया था, वैसे ही वो लाल कलोर जो थी उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। जबकि लाल कलोर के लिए जो नियम दिए गए थे परमेश्वर के वचन में, गिनती 19 अध्याय के अंदर, वो नियम ये थे कि लाल कलोर जो है वो बिल्कुल निष्कलंक होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, यानी उस पर कोई जुआ नहीं रखा हुआ होना चाहिए, पहले उसके कोई बाल सफेद या काले, एक भी बाल सफेद या काला नहीं होना चाहिए, वो पूरी लाल होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी बताया गया है गिनती 19 अध्याय में कि वो बच्चा उसने कभी भी उत्पन्न ना किया हो, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, ऐसी लाल कलोर का बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब नबी लाल कलोर को बलिदान करने के लिए महायाजक ले जा रहा था, तो उसी समय वो लाल कलोर जो थी उसने मंदिर के आंगन में एक बच्चे को जन्म दे दिया था। और जैसे ही वहां पर जितने भी याजक थे, लोग थे, उन्होंने इस बात को देखा तो वो हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस बच्चे को लाल कलोर ने जन्म दिया था, जोसेफस बताता है कि वो गाय का बच्चा नहीं था, लेकिन लाल कलोर ने, लाल बछिया ने एक मेमने को जन्म दे दिया था। पूरा यरूशलेम सत्ते के अंदर आ गया था, यानी परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं मेमने का बलिदान कर चुका हूं, मुझको लाल कलोर की जरूरत नहीं है। और पूरा यरूशलेम जो था वो घबरा गया था कि ये कौन सा चिन्ह परमेश्वर ने प्रकट किया है। तो आत्मिक अकाल पड़ गया था। यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर के जो फाटक हुआ करते थे वो इतने इतने बड़े हुआ करते थे कि उनको 20 याजक खोलने और बंद करने में लगा करते थे। लेकिन रोज रात को परमेश्वर के मंदिर के फाटक, जैसे ही याजक बंद करके जाया करते थे, तो रोज रात को मंदिर के फाटक जो हुआ करते थे वो अपने आप खुल जाया करते थे, खुल जाया करते थे। और इसीलिए उस जमाने के जो महान यहूदी रब्बी थे या यहूदी ज्ञानी पुरुष जो थे, उन्होंने यहूदी महासभा को, सैनहेड्रिन कोर्ट को जा करके बोल दिया था कि परमेश्वर का मंदिर नाश होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर खुद ही इस बात के संकेत प्रदान कर रहा है। सारे आश्चर्य कर्म जो मंदिर में होते थे वो यीशु के बलिदान के बाद पूरी तरह से बंद हो गए थे, 40 सालों तक, जब तक कि रोमन सेना ने आकर के मंदिर को तोड़ नहीं दिया था। तो हम यहां पर देखते हैं कि जैसे गलत न्याय हो रहा था इजराइल में, तो इजराइल के अंदर अकाल पड़ गया था।
वैसे ही हम यहां पर देखते हैं कि गलत न्याय जब सैनहेड्रिन कोर्ट ने किया, यीशु को क्रूस पे चढ़वा दिया, उसके बाद एक आत्मिक अकाल जो था वो इजराइल के अंदर, यहूदी जाति के अंदर पड़ गया था। अब यहां पर ये एलीमेलेक नाम का व्यक्ति जो था, ये अपने दोनों बेटों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के मोआब देश में जाता है। अब देखिए, ये नाओमी जो नाम है, ये नाओमी जो है वो इजराइल देश या यहूदी जाति की प्रतीक इस कहानी में बन जाती है। नाओमी नाम का हिब्रू नाम जो है, इसका मतलब होता है मनोहरता या हर्षित होना या खुश होना। नाओमी का मतलब होता है मनोहरता या हर्षित होना। अब आप ये शब्द जो है वो इजराइल देश के ऊपर लागू कर सकते हैं कि इजराइल को बाइबल के अंदर मनोहर देश भी कहा गया है, शिरोमणि देश भी कहा गया है और मनोहर देश भी कहा गया है। वो देश जहां पे दूध और नदी की धाराएं बहती हैं, परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने वो प्रॉमिस दिया था। तो एक मनोहर देश था, लेकिन उसमें अकाल पड़ गया था क्योंकि न्यायी लोगों ने सही न्याय जो है वो नहीं चुकाया था, सही न्याय नहीं चुकाया था। और दो बेटों के साथ एलीमेलेक जो था वो मोआब देश में चला गया था, अन्य जातियों के देश में वो चला गया। अब इसके दो बेटे जो हैं उनके नाम बाइबल के अंदर, रूत की कहानी के अंदर क्या बताए गए हैं? पहले बेटे का नाम बताया हुआ है महलोन और दूसरे बेटे का नाम बताया हुआ है किलियोन। महलोन जो है, महलोन नाम जो है, इस नाम का अर्थ होता है बीमार। और किलियोन जो है, इस नाम का अर्थ होता है छिदना या छेदना। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की दशा एलीमेलेक के जमाने में इजराइल की होगी, कितना भ्रष्टाचार न्यायियों ने फैलाया रखा होगा कि उसने अपने बेटों के नाम जो थे वो इस प्रकार से रखे थे। महलोन उसका नाम रखा था जिसका मतलब होता है बीमार, और अपने दूसरे बेटे का नाम उसने रखा था किलियोन जिसका मतलब होता है छेदना, यानी दिल को छेद देना, शरीर को छेद देना। इस प्रकार से उनके नाम जो है वो रखे गए थे। अब ये दोनों बेटों के साथ और नाओमी के साथ एलीमेलेक जो है वो अन्य जातियों के देश के अंदर आ जाता है, पलायन कर लेता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब न्यायियों ने सही न्याय नहीं किया, आत्मिक अकाल इजराइल में पड़ गया। 70 एडी में जब रोमन सेना ने मंदिर का, यरूशलेम का, इजराइल का विनाश कर दिया, उसके बाद रोमन सेना ने यहूदियों को अन्य जातियों के अंदर तितर बितर कर दिया। यहूदी जाति जो थी, इजराइल देश जो था, नाओमी जो थी, दोनों बेटों और पति के साथ अन्य जातियों के देश में आ गई थी। उसी प्रकार से यहूदी लोग अन्य जातियों के 100 देशों में तितर बितर हो गए थे 70 एडी के बाद से। अब जब ये अन्य जातियों के देश के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि जैसे ही मोआब में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि एलीमेलेक जो कि नाओमी का पति था वो वहां पे मर जाता है। एलीमेलेक मर जाता है। जैसे ही ये मोआब के देश में पहुंचे, एलीमेलेक मर जाता है। देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। जैसे ही रोमन साम्राज्य ने परमेश्वर के मंदिर का विनाश किया, तो जितना भी कमांड था यहूदी धर्म का, यहूदी धर्म के अंदर कायदे कानून जो बनाए जाते थे, यहूदी धर्म में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मूसा की व्यवस्था को का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मूसा की व्यवस्था के इस वचन में जो लिखा हुआ है या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के इस वचन में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये सारा काम जो था वो महायाजक के द्वारा और सैनहेड्रिन के द्वारा डिसाइड किया जाता था। उन सबका अगवा महायाजक हुआ करता था, लेकिन महायाजक को मार दिया गया था, याजकों को मार दिया गया था, मंदिर को जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो मूल यहूदी धर्म जो था वो खत्म हो चुका था। और आज की तारीख में भी जो धर्म इजराइल के अंदर यहूदियों के द्वारा या पूरी दुनिया में यहूदियों के द्वारा माना जाता है, फॉलो किया जाता है, जिसको यहूदीवाद कहा जाता है, जुडाइज्म कहा जाता है, वो यहूदी धर्म नहीं है जो 70 एडी तक यरूशलेम के अंदर फॉलो किया जाता था, क्योंकि उसका अगवा महायाजक हुआ करता था।
असली यहूदी धर्म जो था वो जब तक मंदिर बना हुआ था तब तक ही था, और जैसे ही महायाजक लोग मर गए, याजकों को मार दिया गया, तो क्या हुआ? एलीमलेक मर गया। एलीमलेक मर गया, यानी कि यहूदी धर्म जो था वो 70 एडी में मर गया था। जब इससे पहले जैसे ही यहूदी लोग अन्य जातियों के देश में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे यहूदी धर्म मर गया। और यहूदी धर्म का कमांड जो है वो किसके हाथों में आ गया? यहूदी धर्म का कमांड जो है वो उन लोगों के हाथ में आ गया जो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा नफरत किया करते थे। यहूदी धर्म का कमांड उनके हाथ में आ गया। किन लोगों के हाथ में आ गया? फरीसियों के हाथ में आ गया। तो आज जो आप यहूदी रब्बियों के बारे में सुनते हैं, यहूदी रब्बी जो आज इजराइल में पाए जाते हैं, जितने भी रब्बी हैं वो सब के सब फरीसियों के पंथ से ही हैं, सब के सब। और क्योंकि यीशु मसीह से नफरत किया करते थे, इसलिए इन्होंने अपने धर्म को बदल दिया। जो प्राचीन यहूदी ज्ञानी पुरुषों की शिक्षा थी उसके विपरीत ये फरीसी जो हैं वो यहूदियों को ले गए, और आज भी इन्होंने यहूदियों को भटका रखा है। और इसीलिए एक बड़ा रिवाइवल आ रहा है, क्योंकि अब जितने भी हिब्रू भाषा के जो टेक्स्ट हैं वो इंग्लिश भाषा के अंदर ट्रांसलेट होते चले जा रहे हैं। और यहूदी लोग जिनको हिब्रू भाषा नहीं आती है वो भी जब इंग्लिश के अंदर उन टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, खुद के ही टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे इन फरीसियों ने 2000 सालों से यहूदियों को अपने मसीह से अलग रखा है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे अन्य जातियों के देश में एलीमलेक और उसका परिवार पहुंचा, जैसे ही पहुंचा एलीमलेक जो था वो मर गया। जैसे ही यहूदी लोग अन्य जातियों के बीच में पहुंचे, रोमन सेना ने जब उनको खदेड़ा, वैसे ही मूल यहूदी धर्म जो था वो वहां पर मर गया था। और नाओमी जो थी वो विधवा हो गई थी। नाओमी विधवा हो गई थी। देखिए यरूशलेम के लिए परमेश्वर क्या कहता है। यहूदी ग्रंथों को पढ़ें, जूइश ट्रेडिशन को पढ़ें, तो जूइश ट्रेडिशन के अंदर ये माना जाता है कि यरूशलेम परमेश्वर की पत्नी, और इसलिए परमेश्वर बार बार यरूशलेम से कहता है कि मैं तो तेरा पति था, मुझको छोड़ करके तूने दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर इस बात को कहता है। यरूशलेम को परमेश्वर अपनी पत्नी होने का दर्जा देता है, और परमेश्वर यरूशलेम को भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के अंदर बार बार विधवा कह करके भी संबोधित करता है कि लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि तू तो विधवा हो गई, विधवा हो गई। जैसे ही नाओमी अन्य जातियों के देश में पहुंची वो विधवा हो गई थी। जैसे ही यहूदी जाति अन्य जातियों के देश में पहुंची वो विधवा हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपना संबंध उनसे तोड़ लिया था। वही पैटर्न आपको यहां पर चलता हुआ दिखाई दे जाए। तो यहां पर जिस प्रकार से यहूदियों के साथ हुआ वैसा ही नाओमी के साथ हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं जैसा नाओमी के साथ हुआ वैसा ही हमको यहूदियों के साथ इतिहास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाओमी जो थी वो विधवा हो गई थी, और यहूदी जाति जो थी वो भी विधवा हो गई थी। 2000 सालों तक यहूदी जाति जो थी वो विधवा हो गई थी। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि दो बेटे जो थे, महलोन और किलियोन जो थे, ये दोनों बेटे जो थे इन्होंने दो अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया, मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया। ये दो बेटे जो हैं, मैंने आपको बताया कि महलोन नाम का अर्थ होता है बीमार होना, और किलियोन नाम का अर्थ होता है छिदना या छेदना। अब हमको क्या दिखाई देता है कि जो यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर हुए थे रोमन सेना के द्वारा, उनकी प्रवृत्ति हमको इन दो बेटों की तरह ही यहां पर दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? महलोन का मतलब होता है बीमार होना, और हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो यहूदी लोग तितर बितर हुए थे, पहला सेक्ट जो था वो धार्मिक यहूदियों का सेक्ट था, और दूसरा सेक्ट जो था वो सेक्युलर यहूदियों का सेक्ट था, यानी कि वो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, चला नहीं करते थे। लेकिन जो धार्मिक यहूदी थे वो बीमार पड़ चुके थे आत्मिक तौर से, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने मसीह को भेज भी दिया। तो दो ही प्रकार के यहूदी लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर तितर बितर हुए थे।
अन्य जातियों में तितर बितर हुए थे। और हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो ही लड़के थे और दोनों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अब महलोन जो था उसने रूथ से विवाह कर लिया था, और रूथ नाम जो है उस नाम का मतलब होता है सहायक होना, उस नाम का मतलब होता है मित्रता, और उस नाम का मतलब होता है सुंदरता। यानी कि सहायक, मित्रता और सुंदरता, ये रूथ के नाम का मतलब होता है। और जिस ओपरा से जो किलियन ने शादी करी थी, ओपरा का मतलब होता है हटीला या हटीली। समझ ले बात को। महलोन जो था उसने रूथ के साथ शादी करी थी, किलियन जो था उसने ओपरा से शादी करी थी। ओपरा का मतलब होता है हटीली, एक हटीली, और रूथ का मतलब होता है सहायक, मित्रता और सुंदरता। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अन्य जातियों के देश में ये दो स्त्रियां जो थी वो वास्तव में कलीसिया के प्रतीक के रूप में सामने आती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि आज की तारीख में भी जो यूनिवर्सल कलीसिया है उस कलीसिया के दो भाग पाए जाते हैं। एक तो विश्वासी लोग हैं और एक मसीही लोग जो हैं उनको कोई भी विश्वास नहीं, उनको अविश्वासियों की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। कलीसिया के अंदर आज दो फाड़ हो चुके हैं। कलीसिया में पहले के जमाने में भी दो भाग ही पाए जाते थे, एक बड़ा डिवीजन जो है वो कलीसिया के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर जो किलियन ने जिस स्त्री से शादी करी वो दर्शाता है कि यहूदी लोगों का एक सेक्ट जो था, जो कि जिसका नाम का मतलब था छिदना, यानी छेदना, छेद कर देना, वो तो जो ऐसे मसीही लोग थे जो कि सांसारिक मसीह थे उनके साथ लिप्त हो गए थे और पूरी तरह से याहवे को भूल चुके थे, मूसा की व्यवस्था को भूल चुके थे बीते 2000 साल। और यहां पर ये रूथ के साथ जो महलोन की शादी हुई थी, बीमार, महलोन का मतलब होता है बीमार होना, यानी कि यहूदी लोग, वो धार्मिक यहूदी जो आत्मिक तौर से बीमार पड़ चुके थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं के वचन। वो जो ट्रू चर्च था जिसको रूथ के द्वारा यहां पर बताया हुआ है, यीशु की दुल्हन के द्वारा बताया गया है, उस ट्रू चर्च के साथ वो मिल गए थे। उनके साथ 2000 सालों से वो विवाद करते रहे कि यीशु मसीह जो है वो मसीह नहीं है, मसीह जो है वो आने वाला है। वो विवाद 2000 सालों से चलता हुआ आया है। तो आपको ये पैटर्न जो है अन्य जातियों का यहां पे रूथ की किताब के अंदर देखने को, समझने को मिल जाए। तो उसके बाद क्या बताया हुआ है कि जब वहां पर उनकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, हमने वो एलेगोरिकल पैटर्न जो है वहां पर सेट होता हुआ देख लिया। अब रूथ की किताब में बताया हुआ है कि नाओमी जो थी, जो कि यहूदी जाति की प्रतीक है, वो वापस से अपने देश को लौटती है। और हम क्या देखते हैं बाइबल की भविष्यवाणियों में कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन यहूदी लोग वापस से अपने देश लौटेंगे, वापस से लौटेंगे। और जब नाओमी वापस लौटती है तो नाओमी लौट करके क्या कहती है, क्या कहती है? नाओमी जब वापस लौटती है तो नाओमी कहती है, जब उसको देख करके लोग कहते हैं, वहां की स्त्रियां कहती हैं कि देखो ये तो नाओमी है। नाओमी का मतलब होता है मनोहरता, नाओमी का मतलब होता है हर्षित होना, खुश होना। लेकिन जब उसको कहते हैं कि देखो ये तो नाओमी है, तो वो कहती है मुझको नाओमी मत बोलो, मुझको नाओमी मत कहो, लेकिन मुझको तो मारा कहो, मारा। मारा नाम, मारा जो शब्द है हिब्रू भाषा में, उसका मतलब होता है कड़वाहट, कड़वाहट, बिटरनेस। क्योंकि आपको नाओमी के साथ जो हुआ वो आपको यहूदी जाति के साथ इतिहास के अंदर होता हुआ दिख जाएगा कि 2000 सालों तक जब यहूदी लोग तितर बितर रहे अन्य जातियों के अंदर, तो 2000 साल में इतनी कड़वाहट यहूदियों ने सही, कभी मसीहों ने उनको मारा, कभी मुसलमानों ने उनको मारा, देश देश के लोगों ने उनको मारा, हिटलर ने उनका क्या हाल कर दिया था ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। वो कड़वाहट से भर चुके थे और कड़वाहट से भरे हुए वो वापस अपने देश इजराइल के अंदर लौटे थे।
2000 सालों, लगभग लगभग आप 1900 साल कह सकते हैं, 1900 सालों के बाद। यानी जैसा नाओमी के साथ हुआ वैसा ही हमको यहूदी जाति के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और लुटी हुई पहुंची थी, बहुत धनवान थी। जब एलीमेलेक जिंदा था वो बहुत धनवान थी, लेकिन इतने लंबे समय तक जब वो अन्य जातियों के देश में थी तो वहां पे पूरी तरह से लुट चुकी थी। सब कुछ तो लुट गया था, दोनों बेटे मर चुके थे, पति मर चुका था, सब कुछ लुट चुका था। और देखिए जिस प्रकार से कहानी के अंदर बताया हुआ है कि रूथ जो नाओमी जो है वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, अपना घर बसाओ। तो ओप्रा जो होती है वो तो नाओमी को छोड़ करके चली जाती है। मैंने आपको बताया ये ओप्रा और रूथ जो है वो कलीसिया के दो भागों को दर्शाते हैं। ओप्रा उस भाग को दर्शाती है, उन मसीही लोगों को दर्शाती है जो कि अविश्वासियों के समान ही है, और ट्रू चर्च जो है उसको रूथ जो है वो प्रकट करती है। तो जब यहूदी लोग यूरोप के देशों से और पूरी दुनिया से जब वापस लौट रहे थे तो जो अविश्वासी मसीही लोग थे उनको यहूदियों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने यहूदियों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा अलग कर लिया था यूरोप में। लेकिन जो ट्रू चर्च था, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो थे यूरोप और अमेरिका के, कनाडा के, अलग अलग देशों के, जब यहूदी लोग वापस लौट रहे थे तो जो ट्रू चर्च था उसने उनके लौटने में मदद करी थी, पैसों की सहायता उपलब्ध कराई थी। वहां पर जा करके वो जमीन खरीदेंगे उसके लिए उन्होंने डोनेशन एकत्रित करके दिया था, ट्रू चर्च ने मदद करी थी। जिस प्रकार से रूथ जो थी उसने नाओमी की मदद करी थी, अन्य जाति दुल्हन ने नाओमी की मदद करी थी, उसी प्रकार से जो ट्रू चर्च है उसने यहूदी लोगों की वापस लौटने में मदद करी थी, वापस लौटने में मदद करी थी। और ये रूथ जो थी इसके लिए यहूदी मिद्राश बताती है कि ये कोई साधारण मोआबी लड़की नहीं थी, लेकिन मोआब देश का जो राजा था उस राजा की जो बेटी थी वो थी रूथ, यानी राजा की बेटी थी, कोई साधारण मोआबी लड़की नहीं थी। इधर हम क्या देखते हैं, अन्य जातियों की कलीसिया, सच्ची कलीसिया जो है वो भी इस सृष्टि के राजा की ही बेटी है, परमेश्वर की बेटी। समझ रहे, ये कोरिलेशन को आप यहां पर देख रहे होंगे। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि नाओमी आ गई, और जब नाओमी आई तो लुटी हुई आई और उसने कहा मेरा नाम मारा रख दो, मेरे को नाओमी मत बोलो, मैं कड़वाहट से भरी हुई हूं, सूखी हुई हूं। जब इजरायली मारा नामक जगह पर पहुंचे थे तो उनको पानी नहीं मिला था, समझ रहे, मूसा के साथ। तो यहां पर वही बात है, मारा की तरह हो गई। और जब यहूदी लोग वापस लौटे तो इजराइल देश की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था, रेगिस्तान के अंदर पूरा देश तब्दील हो रखा था। अब कहानी के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और उस नए कैरेक्टर का नाम बोआज बताया गया है। और ये बोआज जो है, जब ये इंट्रोड्यूस होता है इस कहानी के अंदर कि इजराइल को या नाओमी को जमीन जो है वो सिर्फ बोआज ही वापस दिला सकता था और कोई भी नहीं दिला सकता था, क्योंकि बोआज जो था वो उसका ब्लड रिलेशन था नाओमी के साथ। देखिए मैं कहीं पे ले जा करके कनेक्ट करूंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बोआज जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में इस कहानी में सामने आता है, रिडीमर, किंग्समैन, छुड़ाने वाला, ठीक है। तो यहां पर ये बोआज जो है उसका नाओमी के साथ ब्लड रिलेशन था। हम देखते हैं नाओमी जो कि यहूदी जाति की प्रतीक है, यीशु मसीह का यहूदी जाति के साथ ब्लड रिलेशन पाया जाता है। सिर्फ बोआज जो था वो नाओमी को जमीन वापस दिला सकता था। और हम यहां पर देखते हैं, मैंने लेवल 2 में आपको एक लेसन दिया था, लेसन नंबर 2, जिसका नाम था हिडन प्रोफेसीज इन द सॉन्ग ऑफ मोसेस। और उसमें मैंने नई वाचा के बारे में आपको बताया था कि मूसा मोआब के देश में एक नई वाचा का जिक्र करता है, और वो उस नई वाचा के तहत बताता है कि यहूदी लोग जो वापस से आएंगे वो नई वाचा के तहत आएंगे, और यहूदी लोग
जो वापस से इज़राइल देश की जमीन के अधिकारी होंगे वो नई वाचा के तहत होंगे। नई वाचा यानी वही वाचा जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया था कि ये नई वाचा का मेरा लहू है। ये सब बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यीशु मसीह की नई वाचा के तहत ही परमेश्वर का अनुग्रह यहूदियों पर वापस से हुआ। यीशु मसीह की नई वाचा के तहत ही यहूदी लोग वापस अपने देश में पहुंचे। यीशु मसीह की नई वाचा के तहत ही आज इज़राइल इतना ज्यादा आशीषित हो रखा है। और यहां पर भी वही बात बताई हुई है कि बोआज ही वो जमीन वापस दिला सकता है। यीशु मसीह ने ही वो जमीन जो है नई वाचा के तहत यहूदियों को वापस से दिलाई है। और मदद किसने करी? यीशु की जो अन्य जाति दुल्हन है उसने वो मदद जो थी वो इज़राइल की थी, आज भी तो कर रही है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2019 के अंदर, और 2019 में भी अगर हम नहीं देखें तो 2016 में सबसे पहले उन्होंने इस बात को कहा था। बेंजामिन नेतन्याहू जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं इज़राइल के, उन्होंने 2016 में जब ओबामा सरकार इज़राइल के खिलाफ काम कर रही थी तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इज़राइल का सबसे सच्चा दोस्त अमेरिका नहीं है, लेकिन इज़राइल का सबसे सच्चा दोस्त पूरी दुनिया में रहने वाले इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, मसीही लोग हैं जो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो वो बात तो खुद इज़राइल के प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई है। और वही बात हम यहां पे देखते हैं, आज भी अगर कुछ हो जाता है तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं वो इज़राइल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी संस्था इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ने अमेरिका में बनाई हुई है जिसके अंदर सारी दुनिया के मसीही लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इज़राइल, यानी इज़राइल के लिए मसीही लोग यूनाइटेड हैं। वो संस्था इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के द्वारा बनाई गई है और इतनी बड़ी और उस संस्था का इतना प्रभाव है कि जो ओबामा सरकार थी उसको नींव से हिला करके रख दिया था उस संस्था ने, इतना प्रभाव उस संस्था का। इसलिए सबसे सच्चे दोस्त इज़राइल के सिर्फ मसीही लोग हैं। अन्य जाति दुल्हन जो है वो इज़राइल की दोस्त है। जैसे रूत जो थी वो नाओमी की दोस्त थी, उसने रूत के ही प्रयासों के द्वारा नाओमी को जमीन वापस मिली थी, उसकी विरासत वापस मिली थी। और यहां पर हम देखते हैं कि चर्च के एफर्ट से ही यहूदी लोग वापस अपने देश में लौटे थे और वहां पे उन्होंने जमीनें खरीदी थी। उसके बाद जब जब रूत की मुलाकात बोआज के साथ होती है और बोआज जो है वो रूत को कुछ चीजें देता है। क्या चीजें देता है? रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 17वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 17वें वचन में, फिर उसने कहा यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूचे हाथ मत जा। बोआज जो था उसने 6 नपुए जौ रूत को दिए थे। अब बाइबल स्कॉलर्स जो हैं या प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये 6 नपुए जौ जो था वो 6000 सालों को दर्शाता है, 6000 सालों के परिश्रम को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि जौ जो हुआ करता था उसको बाइबल के जमाने में जो वर्किंग क्लास होती थी, जो लेबर क्लास होती थी, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हुआ करते थे, वो जौ की रोटी खाया करते थे। तो 6000 सालों के कठिन परिश्रम को यहां पे दर्शाता है कि बोआज जो कि यीशु मसीह का प्रतीक है, उसने अपने अन्य जाति दुल्हन को 6000 सालों का समय जो है वो प्रदान किया है कि कलीसिया को 6000 सालों तक वेट करना पड़ेगा, उसको यहूदी जाति के साथ मिल करके रहना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे बताया हुआ है कि बोआज कहता है कि मैं जो गांव के प्राचीन लोग हैं उनको बुलाऊंगा, क्योंकि मुझसे भी पहले किसी और का हक जो है वो रूत के ऊपर और नाओमी की जमीन के ऊपर बनता है। वो सारी कहानी आप जानते हैं। उसके बाद उस दूसरे रिश्तेदार को बुलाया गया कि भाई तू जमीन छुड़ा ले। वो जमीन छुड़ाने को तो तैयार हो गया, लेकिन वो नाओमी से शादी वो रूत से शादी करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ।
और उसके बाद उसने अपनी जूती उतार करके लिखा हुआ है बोआज को दे दी, और इस प्रकार से उस समय वाचा पक्की की जाती थी। वो सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं। लेकिन यदि आप व्यवस्था विवरण को पढ़ें तो व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय 8 से लेकर 10 पढ़े तो वहां पर एक रस्म के बारे में बताया हुआ है। हम उस रस्म को पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वे अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इससे विवाह नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। रूत की किताब में जब बोआज उस दूसरे रिश्तेदार से बात करता है, वो रूत से विवाह करने से मना कर देता है, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होती वो महलोन के नाम से उस संतान को जाना जाता, वो मना कर देता है। तो यहां पर रूत की किताब में तो इस प्रथा के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो जोसेफस है यहूदी इतिहासकार, उसने बताया है कि रूत ने ऐसा ही किया था, क्योंकि ये व्यवस्था के अंदर दी गई एक आज्ञा थी, और इसलिए रूत जो है वो उस सभा के अंदर आई थी, जोसेफस बताता है, और उस पुरुष की जूती उसने उतार ली थी और उसके मुंह के ऊपर उसने थूका था और इन्हीं वचनों को बोला था, और उसके बाद बोआज ने उससे विवाह किया था। और उस पुरुष का नाम जो था वो जूती उतारे हुए पुरुष का घराना उनका नाम पड़ा था, क्योंकि इज़राइल के अंदर उस जमाने में प्रथा जो है वो चला करती थी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, अब आप यीशु मसीह, अब नाओमी हट गई है, अब यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का रिलेशन आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। कैसे दिखाई दे जाएगा? यीशु मसीह जो है वो कलीसिया से शादी करना चाहता है। यीशु मसीह ने कलीसिया को, अन्य जातियों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अन्य जातियों को एक्सेप्ट करने के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी मूसा की व्यवस्था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के तहत अन्य जातियां यहूदियों के साथ नहीं मिल सकती थी, एक दीवार थी। लेकिन उस दीवार को गिरा दिया गया, जैसे उस पुरुष के मुंह पर रूत ने थूका था और उसकी जूती उतार ली थी, उसी प्रकार से मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से साइड में हटा दिया गया, और यीशु मसीह जो है उसने एक जेंटाइल ब्राइड जो है उसको अपना लिया। जेंटाइल ब्राइड जो है वो अपना लिया, और उसके बाद जब बोआज और रूत का विवाह हो जाता है तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने रूत पर दया की। वहां पे साफ साफ शब्दों में ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने रूत पर दया की, और उसके बाद उसको गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओबेद बताया गया है। समझने बात? और ओबेद नाम जो है इसका मतलब होता है दास, सर्वेंट। अब हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु की दुल्हन, और यीशु जो है वो बोआज के रूप में है, और रूत जो है वो ट्रू चर्च के बीच में है। और प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक स्त्री जो थी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुई, वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी और प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। कलीसिया ने पहले फल विश्वासियों को उत्पन्न कर दिए थे, एक बेटा उत्पन्न किया, उसको उठा करके परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया गया। और ये बेटा जो उत्पन्न हुआ यानी कलीसिया के पहले फल जो उत्पन्न हुए, उनके ऊपर ओबेद नाम जो है पूरी तरह से फिट हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं जो निरंतर परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं। तो रूत की इस कहानी के अंदर हमको बहुत सारे आयाम जो है वो देखने को मिलते हैं। रूत की इस कहानी में हमने कोई ऐतिहासिक आयाम देखने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन एलिगोरिकल तरीके से रूत जो है जेंटाइल ब्राइड है, जो कि ट्रू क्रिश्चियनिटी की प्रतीक के रूप में सामने आती है, और बोआज जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सामने आता है। और ये सब मिल करके एक इतिहास हमको समझाते हैं, और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उस बात को भी हमको समझाते हैं।
तो इस तरह से जब आप बाइबल के कहानियों का अध्ययन करें तो कहानी के अंदर आपको इतिहास तो समझ में आएगा ही आएगा, बाइबल की नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आप बाइबल की कहानियों से एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो एक मैसियानिक रब्बी हैं जिनका नाम है जोनाथन काहन। और जोनाथन काहन जो है उन्होंने अपनी किताबें भी इस विषय पे लिखी हैं कि वो इजराइल के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको एलिगोरिकल तरीके से वो अमेरिका के ऊपर अप्लाई करके बताते हैं कि जो इजराइल के अंदर हुआ, जैसा इजराइल के अंदर हुआ, वैसा का वैसा आज अमेरिका में हो रहा है। तो हर तरीके से एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं। अभी बीते समय जोनाथन काहन जो थे, जो मैसियानिक रब्बी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पैराडाइम, और उस पैराडाइम नाम की किताब के अंदर उन्होंने राजा आहाज, इजाबेल और येहू के बारे में बताया था। और उस पैटर्न को उन्होंने कंपेयर किया था बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन और राष्ट्रपति ट्रंप से, कि येहू जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप है, इजाबेल जो है वो हिलेरी क्लिंटन है, और राजा आहाज जो किसी काम का नहीं था वो है बिल क्लिंटन। और इस तरह से एक बहुत सुंदर पैटर्न बना करके उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि जो भ्रष्ट इजराइल के अंदर हो रहा था बिल्कुल वैसा का वैसा भ्रष्ट अमेरिका के अंदर आज हो रहा है। तो इस प्रकार से एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो बाइबल की कहानियों का किया जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कहीं आपके इंटरप्रिटेशन में कोई एरर ना आ जाए, आप इंटरप्रिटेशन देते हुए कोई गलती ना कर जाए।